बड़वापुर में श्री राम कथा के समापन पर 500 कन्याओं का पूजन, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने लिया आशीर्वाद। बड़वापुर गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के विश्राम दिवस के पश्चात स्थानीय निवासी उत्कर्ष त्रिपाठी द्वारा 501 कन्याओं के पूजन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम दुर्गा पंडाल परिसर में ग्रामवासियों और मित्रों के सहयोग से बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, सांसद विनोद बिंद, विधायक दीनानाथ भास्कर, लखनऊ से आए अनेक विधायकगण और आई ब्लॉक प्रमुख विकास मिश्रा, गोपीगंज चेयरमैन गोपीगंज व सूर्यावा ब्लॉक प्रमुख सहित कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की और मंत्रियों और अतिथियों ने अपने कर कमलों से सभी 501 कन्याओं को बर्तन, कापी, किताब, पेंसिल, दुर्गा चालीसा और माता रानी की चुनरी भेंट स्वरूप प्रदान की। कन्याओं को पूरी सब्जी, हलवा, केला व सेव का भोग प्रसाद खिलाकर उनका पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के संघ प्रचारक अनिल की गरिमामय उपस्थिति भी रही, जिन्होंने इस आयोजन को सनातन संस्कृति और नारी सम्मान की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी आगंतुक श्रद्धालुओं को भंडारे में प्रसाद वितरित किया गया। व्यासपीठ से कथा वाचन कर रहे ब्रजधाम वृंदावन से पधारे दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज ने भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की धार्मिक आस्था और जन समूह सनातन धर्म की समृद्धता का प्रतीक है। जनपद भदोही से ब्यूरो चीफ देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह गत वर्षों की बात, जैसे पिछले वर्ष हमारे यहाँ माँ दुर्गा पूजा का पूजन प्रारंभ किया गया था और 108 कन्याओं का पूजन किया गया था। ईश्वर की प्रेरणा से मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि मैं दुर्गा पूजा के साथ श्री राम कथा का आयोजन भी करूं और अष्टमी पर 501 कन्याओं का पूजन करूं। माँ की कृपा से जो मैंने सोचा था वह कार्यक्रम माँ के आशीर्वाद से, सभी मेरे गार्जियन, माता पिता, बड़े भाई, बड़े बुजुर्गों, सभी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम मेरा आज सफल हुआ। और 7 दिवसीय राम कथा में परम आदरणीय पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक आदरणीय अनिल जी भाई साहब का आगमन हुआ। परम आदरणीय ए.के. शर्मा मंत्री जी नगर विकास एवं ऊर्जा का आगमन हुआ। दयाशंकर मिश्रा दयालु जी का आगमन हुआ। डॉक्टर विनोद बिंद सांसद जी का आगमन हुआ। ऐसे नाना प्रकार लोगों का आगमन हुआ। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज अष्टमी पर 501 कन्याओं का कन्या पूजन हुआ और हमारे परम पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के मुख वचनों से कथा का विश्राम कल ही हो गया था। आज हम सभी ग्रामवासियों, समस्त सहयोगियों, युवा साथियों के सहयोग से आज हमने 501 कन्याओं का कन्या पूजन किया और वह कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। और आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु जी, आयुष्मान मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आगमन भी हुआ। का एक प्लेट और एक चम्मच दिया जाए और इसके साथ शिक्षा को देखते हुए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने प्राथमिक विद्यालय की कन्याओं को बुलाया था ताकि मैं उनको शिक्षा के प्रति भी अग्रसर कर सकूं। इसलिए हमने कापी, पेन और एक माँ दुर्गा चालीसा का पुस्तक भी सभी को भेंट कराई। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भारद्वाज जी हम लोग के बहुत ही यशस्वी कथावाचक है और आज उन्होंने इस भदोही जिले में बड़वापुर गांव को अपनी कथा का पान कराया। ये निश्चित इस क्षेत्र के लोगों के लिए भाई उत्कर्ष त्रिपाठी जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने प्रयास से अपने गांव में ऐसे क्षेत्र के लोगों को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथाओं का श्रवण इस पावन पवित्र नवरात्रि के दिनों में कराया है। और उसी की कड़ी में क्योंकि ये शक्ति की उपासना का, माँ दुर्गा की उपासना का ये दिन चल रहा है नवरात्रि, शारदीय नवरात्र में। आज 501 कन्याओं का पूजन भी, मुझको यहाँ आने में जो विलम्ब हुआ वो कि बनारस में भी 501 कन्याओं का पूजन था, तो थोड़ा उन्होंने कहा कि आप आके चले जाइएगा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझको भदोही जाना है, देर होगी, क्योंकि बच्चों को बहुत देर तक रोके रखना बड़ा अपराध बोध था। तो वहां करके मैं भाग के सीधे यहाँ आया हूँ। अभिभूत हूँ कि गांव में इस तरह का भव्य आयोजन और इतने लोगों को इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में, तो बधाई देना चाहता हूँ। श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में प्रमाण करता हूँ कि उन्होंने अपनी व्यासपीठ से भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का लोगों को श्रवण कराया। और भाई उत्कर्ष त्रिपाठी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए, एक छोटे से इस गांव में
आदरणीय उत्कर्ष जी द्वारा ये बड़ा प्रयास है और सतत परिश्रम करके एक 15 दिन में ही योजना बनाकर, वैसे यहाँ पर गत अनेक वर्षों से दुर्गा मैया का पंडाल और कन्या पूजन होता था, लेकिन 101 कन्याओं का पूजन। इस बार लक्ष्य लिया कि 501 कन्याओं का पूजन कराएंगे और श्री राम कथा भी उसमें शारदीय नवरात्र में भगवान राम का चरित्र जन जन तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया और आसपास के सभी क्षेत्रों में एक सीमित दायरे में एक भी दूसरे दिन के बाद ऐसा पंडाल एकदम से कैसे फुल हो गया छोटे से गांव में जहां 100 लोगों की 200 लोगों की बस्ती होगी, पूरा खचाखच पंडाल भरा रहता था। तो कहीं न कहीं सतत प्रयत्न किया होगा, संपर्क किया होगा, ये उसका उदाहरण है। और आज जैसे भरत जी जब कथा प्रसंग में हमने बताया कि भरत जी जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो भरद्वाज जी ने कहा कि भाई मेरे जीवन में मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ तप करता हूँ और जीवन भर के तप का जो फल है वो सिया राम और लखन का दर्शन जो है वो जीवन भर का फल है। लेकिन भरत जीवन भर का फल और उसके साथ सीताराम जी और लक्ष्मण जी का फल, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। तो अंत भला तो सब भला के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और हम सब ग्रामवासियों की, मैं कथाव्यास मेरा स्वयं उत्कर्ष का भाग्योदय हुआ है, कैसे सहज समरस सरल व्यक्तित्व और चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक मानबिंदुओं का क्षेत्र हो, आदरणीय दयाशंकर दयालु गुरु जी का जो लोग ख्यात प्राप्त आपका व्यक्तित्व है, आज उनका यहाँ पदार्पण होना हम सबके लिए, इस गांव के लिए गौरव का विषय है। और आप इतने सघन कार्यक्रम लगे थे, उसके बावजूद अपने जहां निवास करते हैं काशी के और कार्यक्रमों को में सहभागी होते हुए ऐसे और 500 कन्याओं का पूजन था, 501 कन्याओं का, उसमें सहभागी होते, सबको संतुष्ट, समाज के हर अंग को संतुष्ट करते हुए यहाँ उपस्थित हुए। आपने अभी कहा कि थोड़ा विलंब हुआ, हम लोग इसे कतई विलंब नहीं मानते, क्योंकि जब कंधों की ओर दायित्व आता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, समाज की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। उन अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए आपने यहाँ समय दिया, इसके लिए मैं हम सभी की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से, आदरणीय उत्कर्ष जी की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। तक के लिए इतना ही और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे डेली दर्पण के साथ।